नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। आप मुझे ये बताना कि कई बार ना हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम कुछ बना रहे हैं और वो बढ़िया नहीं बनता। हम कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कितने भी श्योर हो कि ये चीज़ तो मेरी मेरा प्लस पॉइंट है, इसे मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ और इसे मुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता, इतना बढ़िया ये बनता है हमेशा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आप फेल हो जाते हो। तो ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि किस किस की कौन कौन सी चीज़ बिगड़ी है जिसमें वो श्योर थे कि ये तो 100% बनता ही है और 100 टाइम्स बना भी चुके हैं लेकिन फिर भी ख़राब हुआ है। तो कौन सी रेसिपी या क्या आपका बिगड़ा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। बाय द वे, आज है मेरे पास ऑर्डर। तो जनरली आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप क्या बनाते हो ऑर्डर्स पे, वो शेयर नहीं करते। देखिए, मैं शेयर जब करना चाहती हूँ ना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि जो मेकिंग प्रोसेस है उसमें समय लगता है। फिर आप लोग बोलते हो कि आपकी वीडियोस लंबे होते हैं। तो बढ़िया बढ़िया टिप्स मैं खैर शेयर करती हूँ बीच बीच में कि आप अगर घर से बिजनेस करना चाहते हो तो किस तरीके की प्लानिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें घर भी संभालना है, घर से काम भी करना है, तो फिर वो कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो बिल्कुल वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे पास है समोसों का ऑर्डर। तो जिस दिन मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं ना जिसमें समोसे वगैरह मुझे बनाने हो या आलू से रिलेटेड कुछ मुझे बनाना हो, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने घर में भी कोई ऐसी सब्जी या चीज़ बनाऊँ जिसमें आलू का ही इस्तेमाल हो। और कई कमेंट मेरे नाइफ के बारे में भी आते हैं। तो ये नॉर्मल नाइफ है, 20 रुपीज़ का एक, मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बर्तन वाली शॉप से। बाय द वे, मैं यहाँ पर एक प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप कर रही हूँ। और कितने सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एक वीडियो बनाइएगा फाइन चॉपिंग के ऊपर कि आप सब्जी कैसे चॉप करते हो। तो मैं बनाऊंगी वीडियो इस टॉपिक पे भी कि सब्जी आप घर में बढ़िया कैसे चॉप कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चॉपिंग ना बहुत मैटर करती है अच्छी सब्जी में। तो चलिए फिर यहाँ पर मैंने धनिया, मिर्ची और प्याज को चॉप कर लिया है। और ये दूध है, इसकी मलाई हटा दूंगी मैं। तो मुझे दूध को गर्म करना है। और ये जो मलाई है ना, अभी जैसे मेरे घर में मैं आज आलू से पराठे बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास समोसे का ऑर्डर है। तो आलू के पराठे जब बनते हैं तो घर में वाइट मक्खन पसंद किया जाता है। तो देखिए, आप भी अपने घर में विद इन फ्यू सेकेंड्स वाइट मक्खन बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, जो दूध है ना आपका, उसको निकाल कर आप 2-3 घंटे पहले बाहर रख दीजिएगा। तो बेसिकली जो मलाई है ना वो रूम टेम्परेचर पे आनी चाहिए। उसके बाद आप उसे 30 से 40 सेकेंड फेंटेंगे ना तो फिर ये अच्छे से मक्खन बन जाएगी। और मक्खन को बढ़िया फ्लेवर देने के लिए जो ओरिजिनल मक्खन होता है ना, इसमें आप 3 से 4 चम्मच या फिर 1 कप दही डाल दीजिए। डिपेंड करता है कि आपकी मलाई कितनी है। और दही डालकर इसे फेंट दीजिए। तो दही ठंडी थी तो मक्खन अच्छे से बन गया, थोड़ा पानी भी मैंने डाला। तो ये बटर मिल्क हमारा तैयार है, साथ में हमारा मक्खन तैयार है, आप देख सकते हैं। सब्जी मैंने कट कर ली है, आलू को मैंने हाथों से फोड़ लिया है पराठे बनाने के लिए। इसमें मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा और लाल मिर्ची का पाउडर। मैं यही मसाले अपने आलू के पराठे में डालती हूँ और इसी से बहुत बढ़िया पराठे बनते हैं। एक और टिप, जब भी आप पराठे बनाएं आलू को हाथ से फोड़कर बनाइएगा तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं बनते हैं, फटते हैं, तो फिर आप इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे हाथों से फोड़े गए आलू के पराठे बहुत स्वाद लगते हैं। तो देखिए, मेरी सुबह से ही प्लानिंग शुरू हो गई है क्योंकि आज मेरे पास ऑर्डर है। ऑर्डर भी है, घर का काम भी है, बच्चे भी हैं, खाना भी बनाना है। तो ये सारे काम मैं कैसे मैनेज करूंगी, यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो लेडीज़ घर से बिजनेस करना चाहती हैं, उनको अगर कुछ भी बनाना आता है वो अपने घर से इस तरीके से बनाकर ऑर्डर भी फुलफिल कर सकती है, प्लस अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकती है, अपने लिए खाना भी बना सकती है। सारे काम ऑन द टाइम होते हैं, बस कुछ प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मेरी प्लानिंग में सबसे पहले मैंने आज सोचा कि मैं आलू के ही पराठे बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास समोसे का ऑर्डर है। तो आलू मुझे उबालने हैं, तो 2-3 चीज़ फैलाने से बेटर है कि आलू से ही कुछ बनाया जाए। तो आई थॉट कि आलू के पराठे बनाए जाए और जल्दी है। तो जब जल्दी होती है तो मैं क्या करती हूँ, 2 तवे जो है मैं गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ। तो दोनों पे ही पराठे बनाऊंगी। तो सबसे पहला पराठा मैंने गाय का बनाया, जो प्लेन पराठा था। मेरे यहाँ गाय नहीं आती है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं इस पराठे को निकालकर अपनी बालकनी में गाय के नाम से ही रखती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर गोलू जो है बना रही है चाय। और मेरी दोनों बेटियों को ना चाय की पत्ती में से जो स्मेल आता है वो इनको अच्छा लगता है। तो जब भी चाय बनाने आती है 2-3 बार तो ज़रूर सूंघती हैं।
तो मेरी बेटी मेरी काफ़ी हेल्प कर रही है यहाँ पर, बड़े वाली अंदर का काम संभाल रही है, जैसे कपड़े वगैरह अरेंज करना, बेड वगैरह बनाना, ये सब वो कर रही है। और यहाँ पर गोलू मेरे साथ किचन में है। तो इस तरीके से फुल फैमिली मेरी सपोर्ट करती है। प्लस पॉइंट ये है कि आज बच्चे घर में हैं, जब इनके स्कूल होते हैं ना तब मैं ज़्यादा कंफर्ट फील करती हूँ ऑर्डर्स वगैरह बनाने में, क्योंकि कोई नहीं होता घर में, फिर आप अपनी प्लानिंग और अच्छे से कर सकते हो। अब बच्चे वगैरह रहते हैं तो बीच बीच में बच्चे भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे भी यूज टू हो जाते हैं, उन्हें आदत हो जाती है। अभी छुट्टियाँ भी हैं तो मैंने सोचा चलो भाई छुट्टियाँ हैं, समोसे बना लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ऑर्डर था तो मैंने सोचा चलो बना ही लिए जाएँ। तो बस मैंने दो तरफ मैं पराठे बना रही हूँ। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि आप तो पराठे जला रहे हो। जला नहीं रही हूँ, मैं मीडियम आंच पे पराठे बना रही हूँ। जो लोहे वाला पैन है ना मेरा, ये बीच में से गहरा है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो तवे होते हैं ना पराठे बनाने वाले, रोटी बनाने वाले, वो फ्लैट होने चाहिए, स्पेशली पराठों के लिए। देखिए जब मैं पराठा बना रही हूँ ना लोहे वाले तवे पे, सेंटर में से जल रहा है वो। आपको लग रहा होगा कि ये जलने का धुआं है, तो जलने का धुआं नहीं है। शुद्ध घी में मैं पराठे बनाती हूँ तो वही धुआं है ये। तो गोलू भी मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पर। देखिए मुझे ऐसे पैन पे पराठे बनाने अच्छा लगता है, क्योंकि ये बढ़िया बनते हैं, बीच में से जलते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बनकर तैयार हैं। और आप में से किसी और ने भी ऐसा किया है क्या कि 2 पैन चढ़ा दिए, फटाफट काम जल्दी करने के लिए दोनों तरफ रोटी सिक रही हैं? कभी कभी जल्दबाजी में मैं ऐसा करती हूँ। तो बस पराठे बन चुके हैं मेरे, और ये ब्रेकफास्ट हम ऐसे करेंगे। ये होममेड पिकल है, साथ में ये होममेड मक्खन है। तो आप मक्खन अपने घर में विद इन फ्यू सेकंड्स बना सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं रेसिपी पर। समोसे, तो मुझे टोटल 15 समोसे बनाने हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, खूब सारी हरी मिर्ची जाएगी इसमें, 100 ग्राम हरा मटर और 10 से 15 काजू। आप इन्हें और भी छोटा टुकड़ों में कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टुकड़ों में था तो मैंने ऐसे डाला। 2 टीस्पून गरम मसाला, लाल मिर्ची बढ़िया से, और 2 टीस्पून आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, थोड़ा कसूरी मेथी, नमक स्वाद के हिसाब से, और थोड़ा इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा किशमिश। फिर इसमें उबले हुए आलू डाले हैं मैंने 600 ग्राम, जिनको हाथों से फोड़ कर डालेंगे। खूब सारा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस की फ्लेम बंद करेंगे। मसाला तैयार है। मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कितने समोसों का ऑर्डर था और कितनी मैदा मैंने गूंथी और कितने समोसे मेरे बने। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको दूंगी। तो मेरे पास था 12 समोसों का ऑर्डर, और जिसके लिए मैंने आधा किलो जो है मैदा गूंथी है यहाँ पर। अब मैदा में आपको क्या क्या डालना है, नमक, तो हाफ केजी मैदा में मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाला, नमक स्वाद के हिसाब से डाला, 80 ग्राम मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला। हाँ जी फ्रेंड्स, इसमें 80 ग्राम रिफाइंड ऑयल जाएगा। मेजरमेंट का खास ध्यान रखिए, तभी समोसे खस्ता बनेंगे। एकदम परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। इस रेसिपी को आप एक बार बनाकर अपने घर से समोसे सेल जब करना शुरू करेंगे ना, अगर प्लान करती हैं तो रिजल्ट्स आपको इतने बढ़िया मिलेंगे कि हर कोई आपसे समोसे खरीदेगा, ये मेरी गारंटी है। ये समोसे का बिजनेस मेरा इतना पीक पे था कि मैं आपको क्या बताऊं। एक दिन में मैंने 120-130 समोसे बनाए हैं। इतने बढ़िया समोसे बनते हैं ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी डालकर मैंने ये मैदा गूंथ लिया है और इसको 15 मिनट रेस्टिंग कराएंगे। रेस्टिंग कराना जरूरी है। जो आटा है हार्ड बनाना है आपको। मैदा थोड़ी देर रखेंगे ना तो थोड़ा सा लूज वो हो ही जाता है, इसलिए मेक श्योर कि आटा आपका हार्ड बने। एकदम पत्थर जैसा भी नहीं गूंथना है, लेकिन हाँ जैसे पूरी का आटा लगाते हैं ऐसा आपको आटा लगाना है। मैदा है ना, तो थोड़ी देर में जब रेस्टिंग होगी तो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। मीनवाइल मैं समोसे बेलने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है ना, इसमें नीचे उन भैया ने ये कुछ बटन जैसे लगाए हैं जिससे ये थोड़ा काउंटर टॉप पे स्टेबल हो जाए, लेकिन ये फिसलता है क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक के लगा दिए हैं। और ये देखिए 15 मिनट के बाद आटा, इसमें ना वाइट आपको डॉट दिखेंगे, तो इसको एक बार और नीड कर लेंगे और इसमें से एक मोटी रोटी जितनी लोई निकालेंगे और बाकी का जो डो है उसको ढक कर रखेंगे। मेन स्टेप है कि आटे को आपको ढक कर रखना है। और जो स्टफिंग है मेरी, इसमें मैंने 700 ग्राम आलू का इस्तेमाल किया था, 700 ग्राम आलू का, और मैंने आधा किलो मैदा गूंथी थी। तो एक मोटी सी रोटी मैंने ले ली है। इसको हम अच्छे से बेलेंगे, लंबा बेलेंगे ओवल शेप में, क्योंकि पराठे नहीं, जो समोसे हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो एक पट्टी सी हमने बेल ली है, बस इस बात का ध्यान रखें
कि जो पट्टी है ज़्यादा मोटी ना हो और ना ही ज़्यादा पतली। अच्छे से बेलिएगा। अब जो इसके किनारे है ना, इस पे बेलन घुमा देंगे ताकि थोड़े पतले हो जाएं। ये थोड़े मोटे होते हैं जिनकी वजह से कई बार समोसे कढ़ाई में खुल जाते हैं। अक्सर ये दिक्कतें आती हैं कि कढ़ाई में समोसा डाला, थोड़ी देर में वो फट गया, लेकिन इस रेसिपी में, इस प्रोसेस में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो जैसे समोसे बनाते हैं बिल्कुल ऐसे समोसे बनाएंगे। पानी लगा लेंगे, चिपका देंगे। पानी लगाकर चिपकाना बहुत जरूरी है। अब समोसों की फिलिंग जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तब इसमें डालेंगे और चम्मच से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। फिर एक पनीर का टुकड़ा डालेंगे और थोड़ी सी फिलिंग ऊपर से भी डालेंगे और प्रेस करेंगे। ज्यादा फिलिंग ना डालें, नहीं तो ये फट जाएंगे। थोड़े मोटे हो जाएंगे तो फट जाएंगे। अब कोने पे से थोड़ा सा मोड़ेंगे और पानी लगाकर चिपका देंगे। बिल्कुल ऐसे। देखिए कितना बढ़िया समोसा बना है। एक और दिखाती हूँ। इस कोने पर हमने पानी लगाया, चिपकाया, हाथों से थोड़ा सा दबाया, नीचे की जो वो चोंच जैसी होती है उसको भी बंद किया और इसमें हम डालेंगे स्टफिंग। स्टफिंग डालकर हमेशा चम्मच के बैक साइड से पुश करिएगा। कई बार नीचे की जो चोंच होती है ना, उसमें मसाला होता ही नहीं है, वो खाली और खोखली होती है। इसलिए किसी नाइफ से या किसी स्पून के बैक साइड से इसे पुश जरूर करना है आपको, तो नीचे तक मसाला जाएगा। फिर जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। आगे का जो निशान होता है ना, बिल्कुल उसके सामने से फोल्ड करिएगा। पानी लगाकर अच्छे से चिपका दीजिएगा। तो ये 2 समोसे हमारे बन चुके हैं। अब आपको इन्हें रखना कैसे है। 15 मिनट के लिए इन्हें ढक के रखेंगे। तुरंत कढ़ाई में ना डालें। 15 मिनट समोसों को रेस्ट जरूर कराना है, तभी ये बढ़िया बनते हैं। अगर आपने इनको बेलने के बाद, भरने के बाद तुरंत कढ़ाई में डाला तो फिर ये 100% फटेंगे, क्योंकि जो पानी हमने लगाया है वो अच्छे से काम नहीं किया है, जिसकी वजह से समोसे फट जाते हैं। तो यहाँ पर तेल लो फ्लेम पर गर्म करिएगा। बिल्कुल ऐसी कढ़ाई लीजिएगा और इस तरीके से कढ़ाई में समोसे डालिएगा। डालने के बाद कम से कम 20 मिनट तक इन्हें ऐसे छोड़िएगा। 20 मिनट में आप देखेंगे कि हल्का कलर इन्होंने चेंज कर लिया है। तब आप इन्हें पलटिए और एक बार में जितने समोसे कढ़ाई में डूब रहे हैं उतने ही डालने हैं आपको। बीच कुछ नहीं करनी है कि स्पेस नहीं है कढ़ाई में आपने भर दिए, ऐसा नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि समोसे कढ़ाई में फ्राई हो रहे हैं और मैं बनाती जा रही हूँ और इस तरीके से भर भर के मैं साइड में रखती जा रही हूँ। तो बस सारे समोसे देखिए मैंने सिंगल हैंडेड बना लिए हैं। बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं ली मैंने। आराम से सारे काम हो जाते हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। वर्क फ्रॉम होम अगर आप फूड में कुछ करना चाहती है तो पेशेंस बहुत जरूरी है और प्यार बहुत जरूरी है। कोई भी रेसिपी जब आप मन लगाकर बनाएंगी तभी वो परफेक्ट बनेगी। कभी भी जो भी काम आप करती हैं पैसे के लिए नहीं करना है। सबसे पहले आप काम इसलिए करना शुरू करिए कि मुझे फेम चाहिए, मेरा टेस्ट स्प्रेड होना चाहिए। जब ये 2 चीजें आप अपने माइंड में याद रखेंगी तो 100% आप ऊपर जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। कभी भी ये ना सोचे कि नहीं मुझे तो पैसे कमाने हैं। पैसे तो आप 100% कमाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपनी सोच को पहले इतना पॉजिटिव आपको रखना पड़ेगा कि मेरे जो कस्टमर है उन्हें मेरा टेस्ट पसंद आना चाहिए। पैसे थोड़े ऊपर नीचे होंगे तो चलेगा। एक बार अगर टेस्ट आपका जो है रन कर गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप अपनी चीज अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। मेरे केस में कुछ ऐसा ही है। जो मेरी स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर सारे समोसे मैंने बना लिए और आधा किलो मैदा में से ना बस थोड़ा सा डो बचा था, जिसके मैंने इस तरीके से 2 मठरी बना दी। तो ये मठरी बना दूंगी और इनको भी मैं 15 मिनट रेस्ट कराऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक भी समोसा ऐसा नहीं जो फटा हो। कलर एकदम परफेक्ट आया है। इतने क्रिस्पी खस्ता ये समोसे बनते हैं, बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स जो मेरा बिजनेस है ये फूड वाला, मैंने जब समोसा बेचना शुरू किया था, सेल करना शुरू किया था, तब इसकी कीमत थी 12 रुपए। लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया था इसका, प्लस महंगाई भी होती जाती है, प्लस समोसा कितने वजन का होना चाहिए, समोसे का वेट होना चाहिए। अगर आप सेल करते हैं तो वो कितने ग्राम का होना चाहिए, किस तरीके से आपको उसे पैक करना चाहिए और कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है बिजनेस में। तो जो मेरा समोसा था इनिशियल स्टेज पे वो 12 रुपीज का था, लेकिन जब मैंने उसे बनाया और सेल किया तो थोड़े चीज़ों के भी पैसे बढ़ गए, तो फिर 22 रुपीज का मैंने इसे सेल करना शुरू किया। कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा 10 रुपीज का इंक्रीज हुआ था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इतना बढ़िया स्वाद था इसका। तो देखिए समोसे हमारे बन चुके हैं। मैं अभी आपको एक समोसा तोड़कर दिखाऊंगी कि समोसे कैसे हैं। ये देखिए, इसमें काजू किशमिश मटर जो हमने डाले हैं, प्लस जो मसाले डाले हैं, थोड़ा कसूरी मेथी भी मैंने इसमें ऐड किया था, वो भी जरूर डालेगा, भूलना नहीं है। तो सारे मसाले देख सकते हैं आप कितने बढ़िया बने हैं। तो ये 14 समोसे बने थे, मेरे पास 12 समोसों का ऑर्डर था, तो मैंने 12 समोसे दे दिए थे बनाकर, और 2 समोसे जो बचे थे
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे समोसे बन चुके हैं बिल्कुल पंजाबी स्टाइल, हलवाई स्टाइल। ये शादियों में बनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। और जो इसके साथ में कस्टमर जब आते हैं समोसे लेने, तो ये जो इमली की सौंठ होती है ना, ये मैं बनाकर फ्रिज में स्टोर करती हूँ। एक बार बनाकर 6-7 महीने ये इमली की सौंठ चलती है। तो आप ऐसे इमली की सौंठ बनाकर रख सकते हैं और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से फ्लेवर आप दे सकते हैं। जैसे अगर कुछ लोग कहे कि उन्हें मस्टर्ड ऑयल में समोसे चाहिए तो मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने हमेशा रिफाइंड ऑयल में समोसे बना कर दिए हैं। समोसे की स्टफिंग देखिए कितनी बढ़िया है, ये देखिए, मुंह में पानी आ जाएगा आपके, इतनी स्वाद बनती है ये। जो भी मैंने आपको मसाले बताए हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाना। एक भी समोसा फटा नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि समोसे फट जाते हैं, वो किस लिए फटते हैं वो सब मैं आपको बारीकी से बताऊंगी, ऐसा क्यों होता है। एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे समोसे, बहुत ही शानदार, इमली की सौंठ के साथ बढ़िया लगते हैं। वैसे आप चाहे तो हरी चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन ये समोसे मैं इसी सौंठ के साथ देती हूँ। और एक बैच बन चुका है मेरा और एक बैच कढ़ाई में है, ठीक है। अब मैं आपको ना नजदीक से दिखाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल भी समोसे फटे नहीं है एक भी, और एकदम प्रॉपर मसाला था जितने मुझे बनाने थे, और प्रॉपर ही मैंने मैदा लगाया। बस 2 मेरी मठरी बनी है, बाकी सब एकदम परफेक्ट। अब मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगी समोसे की कितने स्वाद बने हैं, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, स्टफिंग देखिए इसकी कितनी मजेदार है। और पनीर की वजह से ना, और काजू किशमिश की वजह से इतनी टेस्टी बनती है ये, इतनी टेस्टी, गजब के समोसे बनते हैं ये। काजू किशमिश और पनीर डालिएगा, आप अपने घर के लिए अगर बना रहे हैं। और इनको सेकने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है ना वो लो रखनी है आपको, गलती से भी लो टू मीडियम ना रखे, लो और उससे थोड़ा सा ज्यादा है, बस थोड़ा सा उस पे सेकना है, तभी ये खस्ता बनते हैं। और खास बात ये है इनकी कि आप इन्हें 24 घंटे भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। किचन में आप ट्रायल लेके देख लीजिएगा, एक समोसा किचन में कहीं पे भी रख दीजिएगा और नेक्स्ट डे उठा के देखना, इसकी क्रिस्पीनेस ना बिल्कुल ऐसी मिलेगी आपको। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी मिलेगी ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये समोसा मैंने तोड़ दिया है। इसकी क्रिस्पीनेस दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, ये देखिए। अब जैसे आपने ऑर्डर के लिए अगर समोसे बनाए हैं, किसी का ऑर्डर है आपके पास, तो गलती क्या कर जाते हैं कई बार लोग, आपने देखा होगा हलवाई के यहाँ या स्ट्रीट पर जब भी आप समोसे खरीदते हैं वो कैसे रखते हैं, खुले में रखते हैं, एक अखबार लगाकर समोसे रख देते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट बैच पहली बार समोसे ऑर्डर पे बनाए थे, तकरीबन 80 समोसों का मेरे पास ऑर्डर था, तो मुझे लगा कि 80 समोसे मैं कैसे बनाऊंगी। तो मैं बनाती गई और उनको मैंने एक डब्बा ले लिया, उस डब्बे के अंदर मैं उनको डालती गई फ्राई करने के बाद कि ये गर्म रहेंगे। लेकिन जब मैंने वो खोला ना डब्बा फर्स्ट बैच के बाद, जब मैंने सेकंड बैच बनाकर डालने के लिए डब्बा खोला, तो सारे समोसों की जो आउटर लेयर थी ना वो हलवे जैसी सॉफ्ट हो गई थी, बिल्कुल सोगे हो गए थे समोसे। तो ये गलती ना करें, जब भी समोसे फ्राई करें उन्हें ओपन एरिया में रखें, खुले एरिया में, बिल्कुल ऐसे। आप चाहे तो नीचे कोई पेपर लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी इनको ऐसे ढकना नहीं है, किसी भी कपड़े से नहीं ढकना है, किसी भी अखबार से नहीं ढकना है, किसी भी डब्बे के ढक्कन में नहीं ढकना है, इनको ओपन ही रहने दीजिएगा। तो ये 24 घंटे सुपर क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आपने ढका तो ये हलवा बन जाएंगे। ये बहुत बेस्ट टिप है जो आपको फॉलो करनी है। अब ये देखिए मैंने समोसा, अब एक और दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये देखिए एकदम धुआंधार स्टफिंग, काफी गर्म है ये कितने मजेदार बनते हैं ये, कि आप एक बार इस रेसिपी से अगर समोसे बना लेंगे तो बार बार इससे ही बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और साथ में इमली की सौंठ बहुत ही गजब के लगते हैं। और ये मेरा बैच लास्ट वाला फ्राई हो रहा है, साथ में चाय। तो बस इस तरीके से आप अपने घर से ये समोसा का बिजनेस कर सकती है। इसकी प्राइसिंग होती है 22 रुपए। 22 रुपए से नीचे आपको इसे नहीं देना है। मुझे पता है कि समोसे कई जगह 6 रुपए का भी मिलता है, कई जगह 8 का मिलता है, कई जगह 12 का मिलता है। लेकिन जिस तरीके से हमने इसे मसालों से और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हैं, इसलिए इसकी प्राइसिंग होगी 22 रुपीज। जो हल्दीराम का समोसा होता है ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा, टेस्टी और बड़ा समोसा है ये। समोसे का वजन अगर आप करेंगे तो एक समोसे का वेट 80 ग्राम होना चाहिए जब आप उसे सेल करेंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। वजन 80 ग्राम होना चाहिए, प्राइस 22 रुपीज आप चार्जेस लेंगे इसके, बाकी बनाना बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप 100% अपने घर से समोसे का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बिजनेस है ये।